हे फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ कि 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन का दिन आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, वो दिन आप कैसे स्पेंड करने वाले हैं, क्या एनर्जी रहने वाली है एंड क्या यूनिवर्स का गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप को लेके, क्या एडवाइस है यूनिवर्स की। तो ये सब कुछ आज के वीडियो में हम पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हमारे पास 2 टम्बल्स हैं। पहला है ग्रीन टम्बल और दूसरा है पिंक टम्बल। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर से शुरू होती है या फिर 2 डिजिट को प्लस करने पे इवन नंबर आता है तो आप ग्रीन टम्बल चूज करिए। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर से शुरू होती है या 2 डिजिट को प्लस करने पे ऑड नंबर आता है तो आप पिंक टम्बल चूज करिए। अदरवाइज आप इंट्यूटिवली भी जिस टम्बल की एनर्जी या कलर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उसको चूज कर सकते हैं। तो ग्रीन टम्बल है पाइल 1 एंड पिंक टम्बल है पाइल 2। तो हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे पाइल 1 से। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने भी ग्रीन टम्बल चूज किया है वो फिर इंट्यूटिवली चूज किया हो उसके कलर से या वाइब्रेशन से अट्रैक्ट होके या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अगर आपने ग्रीन टम्बल चूज किया है तो आपकी रीडिंग ये रही। सबसे पहले हम शुरू करेंगे टैरो कार्ड से। यूनिवर्स, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए वो वैलेंटाइन डे, उनके पार्टनर की क्या फीलिंग है, उनके ट्रूअर्स, उनका दिन कैसे होने वाला है, वो क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला कार्ड है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल, वेरी पॉजिटिव कार्ड। एक और कार्ड मैं निकालना चाहूंगी। दूसरा कार्ड है आपका 3 ऑफ कप्स। ओके, ग्रेट। तो आपका जो वैलेंटाइन डे का दिन है, आपके पार्टनर जो है ना वो आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा केयरिंग, और मैं एक बात ये भी कह सकती हूँ ना कि आपके पार्टनर केयरिंग फील करने के साथ साथ आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहने वाले हैं आपकी पर्सनैलिटी से। आपका ऑरा जो है ना वो बहुत ही स्टेबल है, बहुत मैच्योर पर्सनैलिटी है आपकी, और आपके पार्टनर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। ठीक है ना, मतलब आपके साथ उनको एक ऐसी फीलिंग होती है कि यू आर अ मैच्योर पर्सन, यू हैंडल एवरीथिंग वेरी ग्रेसफुली। आप बहुत चीज़ों को ग्रेसफुली हैंडल करते हो, आप चीज़ों को समझते हो और आप मैच्योरली उनको हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हो। तो आपका जो ये स्टेबल एक नेचर है ना, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है कहीं ना कहीं अर्थ एनर्जी का कार्ड है, तो अर्थ एनर्जी जो है ना वो बहुत स्टेबल, बहुत सटल होती है। और आपके पार्टनर को आपका ये स्टेबल होना, ये सटल नेचर का होना, मैच्योर एटीट्यूड होना, अंडरस्टैंडिंग होना, केयरिंग एटीट्यूड होना बहुत अच्छा लगता है। तो आपके टूवर्ड्स आपकी पार्टनर की जो फीलिंग्स है ना वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ग्रेसफुल है, और वो हमेशा आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। इररिस्पेक्टिव आप मेल हैं या फीमेल हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपके पार्टनर आपके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी फील करते हैं। अगर आप मेल हैं तब भी आपके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी है, केयर वाली, कंसर्न वाली इमोशंस हैं आपके अंदर, और बैलेंस्ड वे में इमोशंस है। इट्स नॉट दैट यू आर ड्रामा क्वीन और ड्रामा किंग, नो, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत सटल नेचर के इंसान हैं और चीज़ों को बहुत लॉन्ग टर्म में देखते हैं, और आपके पार्टनर भी आपके साथ अपना रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं। हो सकता है वैलेंटाइन डे के दिन वो आपको प्रपोज भी करें। प्रपोज इन द सेंस वो लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके जाने के बारे में सोचें, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म आपके प्रोस्पेक्टिव को जानने के बारे में इनिशिएशन करें कि आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कैसे देख रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कैसे लेके जाना चाहते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है और वो आपके साथ लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। देखिए, इंजॉय करने से मेरा मतलब हर पार्टनर्स में आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड, डीप हार्ट जो उनकी आपके लिए फीलिंग है वो यही है दैट यू आर अ वेरी मैच्योर, वेरी सेंसिबल, वेरी सटल पर्सन, एंड आपके अराउंड होना उन्हें अच्छा लगता है, वो आपको बहुत एडमायर करते हैं। बहुत पॉजिटिव फीलिंग है आपके टूवर्ड्स आपके पार्टनर की। दूसरे कार्ड की अगर मैं बात करूं तो ये 3 ऑफ कप्स कार्ड जो है ना,
इट्स अ सेलिब्रेशन कार्ड। तो मैं देख रही हूँ कि 14 फरवरी का दिन आप साथ में उनके सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने लव्ड वन के साथ, अपने पार्टनर के साथ आप उस दिन सेलिब्रेशन के मूड में हैं। और ये कपल डिनर होने के बजाय मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है दैट इट विल बी अ ग्रुप डिनर, इट विल बी अ ग्रुप ग्रुप में आप चिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दोनों कपल की तरह गए हैं और इंजॉय कर रहे हैं मोमेंट को। मुझे ऐसा सेंस हो रहा है, ऐसा सेंस ऑफ फीलिंग आ रहा है कि आप जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ग्रुप में इंजॉय कर रहे हैं। मतलब यू हैव योर पार्टनर विद यू बट यू हैव योर फ्रेंड्स विद यू एज वेल। आप अपने फ्रेंड्स को भी कहीं ना कहीं वैलेंटाइन डे में उनके साथ भी इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। मतलब पार्टनर के साथ आइसोलेशन, मतलब पार्टनर के साथ ही सिर्फ जाके नहीं कर रहे हैं, यू आर। या फिर मैं ये भी चीज कह सकती हूँ कि हो सकता है आज के दिन आप अपना रिलेशनशिप पब्लिक करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि लुक शी इज माई गर्लफ्रेंड और लुक शी इज माई बॉयफ्रेंड। या आप अपने रिलेशनशिप को ना मतलब कहने का कि पब्लिकली इंजॉय करें। हो सकता है आज तक आपने सबसे छुपा के रखा हो, बट इस वैलेंटाइन डे आपकी ऐसी फीलिंग हो कि नहीं नहीं मुझे सबको बताना है दैट शी इज माई पार्टनर, ही इज माई बॉयफ्रेंड, वट एवर इट इज। तो आज के, या हो सकता है कि आज के दिन आपकी शादी हो रही है या शादी फिक्स करने का आप मन बना रहे हैं। क्योंकि मैं पार्टनर के साथ एंजॉय तो देख ही रही हूँ, लेकिन साथ में मैं एक ही ग्रुप सेलिब्रेशन भी देख रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ आज के दिन आप एक ग्रुप सेलिब्रेशन में जा रहे हैं। तो कुल मिला के आपका दिन बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए दिख रहे हैं, उनको एडमायर करते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत ही पॉजिटिव है। अब मैं कुछ न्यूमरोलॉजी कार्ड देखना चाहूँगी आपके लिए कि अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी आपके लिए क्या एनर्जी है, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है, क्या एडवाइस है। ओके 13 सीख, ठीक है। कार्ड नंबर 13 आ रहा है आपके लिए। अगर आप 13 को कंबाइन करें तो नंबर 4 आएगा, और नंबर 4 जो है वो राहु का नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे दे भी रहा है एफर्ट। तो जैसे मैंने कहा ना कि आप अपने पार्टनर को बहुत एडमायर कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप के लिए एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 आता हो, आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट में राहु बहुत प्रोमिनेंट हो, ठीक है ना, या फिर सन का और जुपिटर का कंजंक्शन हो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट में। 1 और 3 का कॉम्बिनेशन यानी कि सन का और जुपिटर का कॉम्बिनेशन हो, प्लस राहु भी मुझे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट में महसूस हो रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि आप एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी चीज़, राहु एक ऐसा प्लैनेट है ना जो चीज़ों को चमकदार बनाता है, ठीक है ना, जो भी चीज़ें हैं उन्हें बढ़ाता है, उनको ना एक स्पीड करता है, एक मोमेंट देता है। चीज़ें ऐसी होती हैं कि चमकीली दिखती हैं। तो मुझे कहने का मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि आप ना ऐसा एफर्ट कर रहे हैं जो सबको दिख रहा है। आपके पार्टनर, बहुत बार ऐसा होता है कि हम एफर्ट करते हैं लेकिन उसे कोई एक्नॉलेज नहीं करता है, बट आई कैन सी दैट आपका एफर्ट एक्नॉलेज किया जा रहा है। आपके एफर्ट को आपके पार्टनर, उनकी सराउंडिंग, आपका फ्रेंड सर्कल, एवरीवन आपके एफर्ट को एक्नॉलेज कर रहे हैं। साथ ही साथ 1 और 3 तो मैं ये देख रही हूँ कि आप ना, मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में यू हैव दैट लीडरशिप पोजीशन। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि प्लस माइनस अट्रैक्ट्स, और एक पॉजिटिव, एक पैसिव होता है, एक एक्टिव होता है। तो मैं देख रही हूँ आप एक्टिव पर्सन हैं रिलेशनशिप में, आपकी ज़्यादा सुनी जाती है, आप उस पोजीशन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर अभी तक सिचुएशन ऐसी नहीं थी तो आने वाले सिचुएशन में आप टाइम में ऐसी सिचुएशंस देखेंगे जहां आपकी बात सुनी जा रही है, रिलेशनशिप में आपकी बात को आगे रखा जा रहा है, ठीक है ना, आपके एफर्ट्स को एडमायर किया जा रहा है, आपके एफर्ट को एक्नॉलेज किया जा रहा है, बिकॉज यू आर इन अ क्वीन पोजिशन। क्वीन ऑफ पेंटिकल मैंने कहा ना, बहुत सटल, मैच्योर। तो आपके पार्टनर जो है ना वो आपकी बात सुन रहे हैं, यू आर इन अ क्वीन पोजीशन। आप इन्फ्लुएंस कर पा रही हैं उनको, या अगर आप मेल पर्सनालिटी भी हैं स्टिल यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन योर पार्टनर।
विच इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि आप में जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव है। तो आप पॉजिटिविटी के लिए इन्फ्लुएंस करती हैं, उनको ग्रोथ के लिए इन्फ्लुएंस करते हुए मुझे दिख रही हैं, एक कमिटमेंट के लिए मुझे उन्हें इन्फ्लुएंस करते हुए दिख रही हैं। तो इट इज़ क्वाइट पॉजिटिव, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आपका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से मुझे उनके ऊपर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दिख रहा है। वन मोर मैसेज फॉर ग्रुप 1 पीपल, सॉरी कार्ड गिर गया, जस्ट अ मोमेंट। सो वन मोर मैसेज फॉर पीपल जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, ग्रुप 1 पीपल के लिए एक और मैसेज, यूनिटी। सी, मैं कह रही हूँ ना कि आज के दिन आप में और आपके पार्टनर में एक सेकेंड लेवल वाली बात हो सकती है, ठीक है ना। एम्ब्रेस यूनिटी एंड कनेक्शन विद अदर्स, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्ग। तो मैं देख रही हूँ कि आपकी जो ये क्वीन वाली एनर्जी है ना, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उसको एम्ब्रेस करते हुए दिख रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, एंड टुगेदर आप दोनों एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करते हुए अपना रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं सेलिब्रेशन देख रही हूँ, मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी एक आपके इन्फ्लुएंस से होके आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। आपकी प्रेजेंस उन्हें स्ट्रॉन्ग होने का एहसास करा रही है, आपकी प्रेजेंस उन्हें कॉन्फिडेंस दे रही है। एज अ क्वीन, जब आपकी क्वीन आपके साथ होती है ना, इवन चेस के गेम में, अनटिल अनलेस क्वीन इज देयर किंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इररिस्पेक्टिव आप मेल हैं कि फीमेल हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंस आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है, बहुत पॉजिटिव सेंस में स्ट्रॉन्गनेस दे रही है, कॉन्फिडेंस दे रही है। आप ना किंग मेकर की तरह मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं यू गो अहेड, आई एम देयर विद यू। आप लोगों में वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होते हुए मुझे इस वैलेंटाइन डे से दिख रही है। तो कुल मिला के आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव है पाइल 1, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर। अब जिन लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया है, या तो इंट्यूटिवली चूज़ किया है या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज़ किया है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर पे आती है या 2 डिजिट को सिंगल करने पे ऑड नंबर आता है, तो आपने पाइल 2 चूज़ किया है। और अब मैं आपकी रीडिंग शुरू कर रही हूँ कि वैलेंटाइन डे से आपका रिलेशनशिप क्या मोड़ लेने वाला है, वैलेंटाइन डे पे आप क्या कुछ करते हुए दिख रहे हैं, एंड आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो आप भी अपने मन में अफर्म कर सकते हैं कि पाइल 2 के लिए क्या कुछ एडवाइस है। पहला कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ कप्स, ओके, ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू हैव वन मोर टैरो कार्ड फॉर यू, एंड द सेकेंड कार्ड इज लवर्स कार्ड, 2 ऑफ कप्स, ग्रेट। तो दोनों ही कप्स के कार्ड हैं, दोनों ही इमोशंस के कार्ड हैं, और जो कप्स की एनर्जी होती है वो इमोशंस की एनर्जी होती है। कुल मिला के मैं ये कह सकती हूँ कि अभी इस मोमेंट में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, एक इमोशनल इल्यूजन है, डिल्यूजन है। आप बहुत एंगल में सोच रहे हैं। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पाइल 2 कि आप इस समय अपने, मतलब यू आर विद योर पार्टनर बट यू आर नॉट, आप एक तरीके से फोकस्ड में नहीं हैं। आप ना अभी श्योर नहीं हैं। आप अभी यू आर वेरी कंफर्टेबल विद योर पार्टनर, यू आर वेरी attached to your partner, but still there are certain things that need to be done. कुछ चीज़ें हैं अभी जिन पे आपको क्लैरिटी की नीड फील हो रही है। मुझे ये इंट्यूशन, ऐसी फीलिंग आ रही है आपके लिए। पहले हम बात कर लेते हैं 7 ऑफ कप्स की। 7 ऑफ कप्स कार्ड ये यही कह रहा है कि 7 ऑफ कप्स कार्ड का मतलब यही होता है कि देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग। अभी आपके दिमाग में कुछ इल्यूजन चल रहा है, कुछ डिल्यूजन चल रहे हैं,
चीज़ें ना क्लियर नहीं है आपके लिए। आप अपने रिलेशनशिप को लेके अभी बिल्कुल, या तो आप या तो आपके पार्टनर, कोई भी हो सकता है, या तो आप क्लियर हैं और आपके पार्टनर कमिटमेंट करने के लिए भी तैयार नहीं है। मे बी ही इज मोर कंसर्न टूवर्ड्स हिज स्टडीज और हिज करियर, और ही इज नॉट श्योर अबाउट हिज फैमिली कैसे रिस्पॉन्स करेगी। सो देयर इज समथिंग जो जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लाउडी हैं, ठीक है ना। यहाँ आप बहुत सारे क्लाउड्स देख रहे हैं, एंड कप्स आर देयर। तो चीज़ें बहुत सारा क्लाउडी है, कुछ भी क्लियर नहीं है। यू नीड टू हैव क्लैरिटी। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो आप उस पर वर्क करिए, एंड इफ योर पार्टनर डजंट हैव क्लैरिटी अबाउट दिस रिलेशनशिप, देन यू नीड टू टॉक टू हिम, टॉक टू हर। एक क्लैरिटी लाने के लिए, एक सेंस ऑफ, जिसे कहते हैं ना, क्लियर होने के लिए चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी है कि एक कम्युनिकेशन हो दोनों के बीच में। तो आप चीज़ों को टालिए मत कि वक्त के साथ चीज़ें हो जाएंगी, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हम अपनी ही दुनिया में होते हैं और चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। तो आई वॉन्ट यू टू हैव अ क्लियर कन्वर्सेशन विद योर पार्टनर, ठीक है ना। वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट द रिलेशनशिप, और एक ओपन स्पेस, ओपन माइंड के साथ उनके साथ कन्वर्सेशन करिए। बिकॉज अभी आपके दिमाग में या आपके पार्टनर के दिमाग में लेके चीज़ें आपके रिलेशनशिप को लेके उतनी क्लियर नहीं है। आई एम सॉरी बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट। दूसरा कार्ड जो आपका है, टू ऑफ कप्स, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। देखिए यहाँ पे ना एक रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, आप दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, एंड इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि आप अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं या आपका पार्टनर आपके पीछे भाग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इट्स म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अट्रैक्शन, एवरीथिंग इज देयर, बट स्टिल आप लोगों को एक कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। बट मैं देख रही हूँ कि इस वैलेंटाइन डे या तो आप या तो आपके पार्टनर अपने घर में इस टॉपिक पे बात करने की सोच रहे हैं, अपने लोगों से इस रिलेशनशिप को डिस्कस करने के बारे में सोच रहे हैं। और मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि बिफोर आप डिस्कस करें या बिफोर आपके पार्टनर अपने लोगों में ये बातें डिस्कस करें, आप लोगों को पहले डिस्कस करने की ज़रूरत है। यू नीड टू हैव अ क्लियर कन्वर्सेशन कि आप लोग फ्यूचर में इस रिलेशनशिप को किस जगह पे देख रहे हैं। रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बट हो सकता है करियर की वजह से या कुछ सिचुएशन अभी प्रेजेंट में ऐसी हुई हो जिसकी वजह से एक क्लाउडनेस आ गई है, थोड़ा सा फॉगी हो गई हैं चीज़ें, बट उनको क्लियर कर सकते हैं आप लोग दिस वैलेंटाइन डे, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉजिटिव टाइम, और आप दोनों में म्यूचुअल लव है। और मैं देख रही हूँ कि आपका ये म्यूचुअल लव आने वाले टाइम में एक फैमिली रिलेशनशिप में की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, और आप फ्यूचर में इस रिलेशनशिप को एक फैमिली रिलेशनशिप की तरफ लेके जा सकते हैं। अपना फ्यूचर इन चीज़ों के साथ आप देख सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक क्लियर कम्युनिकेशन होना, बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने पार्टनर से बात करिए, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि या तो आपके पार्टनर या तो आप बहुत जल्दी अपने रिलेशनशिप को लेके एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं कि अपने घर पे हम बता देते हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं, शादी की बात करते हैं, बिकॉज दिस कार्ड इज़ ऑल्सो फॉर मैरिज। तो मैं आपके रिलेशनशिप को मैरिज के प्रॉस्पेक्ट पे जाते हुए देख रही हूँ। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैं चीज़ों को और ब्यूटीफुली ग्रो होते हुए देख रही हूँ। लेकिन जो भी चीज़ें अगर अभी प्रेजेंट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डाउटफुल हो गए हैं या आपके पार्टनर थोड़ा सा आपसे नाराज़ हो गए हैं, तो उन चीज़ों के बारे में बात कर लीजिए, बिकॉज एवरीथिंग इज़ वेरी पॉजिटिव। और बिना मतलब की चीज़ों को लेके हमें रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए बेसिकली। तो बहुत अच्छा होगा कि आप लोग बात कर लें, बिकॉज ये रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है। वो आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स बहुत पॉजिटिव है, आप अपने पार्टनर के टूवर्ड्स बहुत पॉजिटिव हो, ये रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है, और ये एक स्टेबल रिलेशनशिप है, ये एक स्टेबल रिलेशनशिप हो सकता है। ऑल यू नीड टू डू इज नीड टू हैव अ क्लियर कन्वर्सेशन। अब मैं आपके लिए एक न्यूमरोलॉजी कार्ड देखना चाहूँगी। आप या तो आपके पार्टनर अपने घर में इस टॉपिक पे बात करने की सोच रहे हैं, अपने लोगों से इस रिलेशनशिप को डिस्कस करने के बारे में सोच रहे हैं। और मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि बिफोर आप डिस्कस करें या बिफोर आपके पार्टनर अपने लोगों में ये बातें डिस्कस करें,
आप लोगों को पहले डिस्कस करने की ज़रूरत है। यू नीड टू हैव अ क्लियर कन्वर्सेशन कि आप लोग फ्यूचर में इस रिलेशनशिप को किस जगह पे देख रहे हैं। रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बट हो सकता है करियर की वजह से या कुछ सिचुएशन अभी प्रेजेंट में ऐसी हुई हो जिसकी वजह से एक क्लाउडनेस आ गई है, थोड़ा सा फॉगी हो गई हैं चीज़ें, बट उनको क्लियर कर सकते हैं आप लोग दिस वैलेंटाइन डे, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉजिटिव टाइम और आप दोनों में म्यूचुअल लव है। और मैं देख रही हूँ कि आपका ये म्यूचुअल लव आने वाले टाइम में एक फैमिली रिलेशनशिप में की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं और आप फ्यूचर में इस रिलेशनशिप को एक फैमिली रिलेशनशिप की तरफ लेके जा सकते हैं। अपना फ्यूचर इन चीज़ों के साथ आप देख सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक क्लियर कम्युनिकेशन होना, बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने पार्टनर से बात करिए, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि या तो आपके पार्टनर या तो आप बहुत जल्दी अपने रिलेशनशिप को लेके एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं कि अपने घर पे हम बता देते हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं, शादी की बात करते हैं, बिकॉज दिस कार्ड इज ऑल्सो फॉर मैरिज। तो मैं आपके रिलेशनशिप को मैरिज के प्रॉस्पेक्ट पे जाते हुए देख रही हूँ। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैं चीज़ों को और ब्यूटीफुली ग्रो होते हुए देख रही हूँ। लेकिन जो भी चीज़ें अगर अभी प्रेजेंट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डाउटफुल हो गए हैं या आपके पार्टनर थोड़ा सा आपसे नाराज़ हो गए हैं, तो उन चीज़ों के बारे में बात कर लीजिए, बिकॉज एवरीथिंग इज़ वेरी पॉजिटिव। और बिना मतलब की चीज़ों को लेके हमें रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए बेसिकली। तो बहुत अच्छा होगा कि आप लोग बात कर लें, बिकॉज ये रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है। वो आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स बहुत पॉजिटिव है, आप अपने पार्टनर के टूवर्ड्स बहुत पॉजिटिव हो, ये रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है और ये एक स्टेबल रिलेशनशिप है, ये एक स्टेबल रिलेशनशिप हो सकता है। ऑल यू नीड टू डू इज नीड टू हैव अ क्लियर कन्वर्सेशन। अब मैं आपके लिए एक न्यूमरोलॉजी कार्ड देखना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके लिए क्या गाइडेंस है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ओके, सी एज आई एम टेलिंग यू कि ये रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है, ये रिलेशनशिप बहुत कहीं ना कहीं आप लोग एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं, आपके पार्टनर या आप अपने घर पे बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेवल। और न्यूमरोलॉजी कार्ड ने इस चीज़ को कंप्लीट कर दिया, कंफर्म कर दिया कि आपका रिलेशनशिप जो है ना वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, अपने जिसे कहते हैं ना अपनी मंजिल की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो वैलेंटाइन डे या उसके आसपास के महीनों में, दिनों में आप ये चीज़ देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप एक मंजिल में अपनी पहुंचते हुए मुझे दिख रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। हो सकता है आपके पार्टनर नंबर 9 के हो या उनकी बर्थ डेट में नंबर 9 आता हो या आपकी बर्थ डेट में नंबर 9 आता हो, या फिर हो सकता है कि आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट में नंबर 9 बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो। और इसके साथ मैं ये भी कह सकती हूँ कि ईदर यू और योर पार्टनर ईजिली गेट एंग्री, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है फटाक से, और गुस्सा भी बहुत हार्श गुस्सा आता है, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रॉन्ग गुस्सा आता है, बहुत एंगर इश्यूज हैं उनको, और शायद जो ये यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हुई है ना वो बिकॉज ऑफ दिस एंगर क्रिएट हुई है। बिकॉज ऑफ उनके एंगर इश्यूज की वजह से आप सोच रही हैं कि वेदर इट इज़ अ राइट डिसीजन और नॉट, बिकॉज ऑफ हिज एंगर इश्यूज, बिकॉज ऑफ उनका जो बिटर बातें वो बोल देते हैं, उनकी वजह से आप सोच रही हैं कि मैं ये रिलेशनशिप में सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, वट एवर इट इज़। तो मैं यही कहूँगी कि ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है, अपने मंजिल की तरफ बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है। छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, उन पे बात कर लीजिए। और अगर आपके पार्टनर को या आपको एंगर इश्यूज़ है तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप हनुमान जी की पूजा करिए। और अगर आप हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मूनलाइट मेडिटेशन या मूनलाइट वॉकिंग ज़रूर करिए। इट इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि मून कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को, और यहाँ पे इमोशंस के ही कार्ड से, इमोशंस को स्टेबल करने में, मैनेज करने में, हैंडल करने में बहुत हेल्प करता है। तो कुल मिला के कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं आपके, बस मुझे एंगर इश्यूज़ दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में, दैट यू नीड टू वर्क ऑन। एक एडवाइस कार्ड मैं और निकालना चाहूँगी आपके लिए, लास्ट एडवाइस कार्ड फॉर पाइल 2।
हार्मनी। सी, एज आई सेड कि आप लोगों को बात करने की ज़रूरत है। सीक हार्मनी इन योर रिलेशनशिप, बैलेंस ब्रिंग पीस। मैं बार बार जो चीज़ कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बैलेंस करिए, बातें करिए, ठीक है ना। अगर एंगर इश्यूज़ हैं तो उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। और हमारे इस कार्ड ने इस चीज़ को कंफर्म भी कर दिया है दैट हमारा रिलेशनशिप बहुत हार्मोनियस हो सकता है, सारी चीज़ें बहुत पीसफुली हो सकती हैं। ऑल वी नीड टू डू इज़ हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। एक कम्युनिकेशन होने की ज़रूरत है और चीज़ों को बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, चीज़ें कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं, एक नेक्स्ट लेवल जा रही हैं। आप दोनों का ये म्यूचुअल रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है एंड म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बट सम टाइम दिस हैपन। नंबर 9 मार्स का नंबर है एंड मार्स इज अ प्लैनेट दैट इज फुल ऑफ एनर्जी। एंड जिनके भी न्यूमरोलॉजी चार्ट में नंबर 9 होता है ना, उनको एंगर इश्यूज होते हैं बिकॉज ऑफ मार्स। तो अगर आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट में नंबर 9 है या फिर आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत होती है। तो या तो आप किसी तरह की एनर्जी हीलिंग से जुड़ जाइए या फिर आप जिम वगैरह, योगा वगैरह करना भी शुरू कर दीजिए, बिकॉज उससे भी आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी तो आपके एंगर इश्यूज जो हैं वो कम होंगे, ठीक है ना।